राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। एक विचार ये आया हमारे मन में कि संकीर्णता आ क्यों जाती है। सभी शास्त्रों में, पुराणों में, धर्म ग्रंथों में जबकि ये लिखा है कि संकीर्णता ही माया है, और मेरा तेरा ही माया है, तो फिर दिन रात पढ़ने वाले और लेक्चर देने वाले हम लोग संकीर्ण क्यों हो जाते हैं। चाहे कोई कितना पढ़ा लिखा विद्वान है, धर्माचार्य है, भाषण कर रहा है और काम संकीर्ण है, तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों होता है। देखा गया है विद्वानों में ज्यादा होता है झगड़ा, बड़े लोगों में ज्यादा झगड़ा होता है। तो क्यों होता है ये संकीर्णता, क्यों पैदा भई, जबकि शास्त्र, संत, महात्मा सब कह रहे हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर युग पानी। सब सिया राम है, भगवान है। भगवान ने भी की कहा गीता में, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। दुर्लभ से पेट नहीं भरा तो भगवान बोले सुदुर्लभ है, अत्यंत कठिन है संसार में। उदार हृदय वालों का मिलना, सब कुछ भगवान है। और इस संकीर्णताओं में ही, यही संकीर्णता ही माया है। निश्चित है कि जब भगवान की जब कृपा है तो संकीर्णता हट जाती है, और जब नहीं हटी तो इसके मन कृपा नहीं है। इसका प्रमाण ले लो, ब्रह्मा जी ने स्वयं कहा है दूसरे स्कंद के 6वें या 7वें अध्याय में, येषाम स एव भगवान दयेद अनंतः। सर्वात्मनाश्रित पदो यदि निर्विलीकम, ते दुस्तराम अतितरंति च देव मायाम, नैषाम ममाहत्मिति धी श्री श्वश्रृगाल भक्षे। 2:7-2:42। इस थर्मामीटर को लेकर के हम चलें तो किसी संप्रदाय में चले जाएं, किसी घर में चले जाएं, किसी विद्वान के पास चले जाएं, और ये थर्मामीटर बता देगा कि यहाँ माया है, भगवान की कृपा नहीं है।
क्योंकि ते दुस्तरम अतितरंत च देव माया, माया को पार होने के बाद भगवान मिलता है। और इनकी इस कुत्ते और सियार के भोजन से शरीर में ममाहम बुद्धि नहीं है। ये ममाहम बुद्धि क्या है? संकीर्ण है। ये मेरा है, ये मेरा शिष्य है, मेरी शिष्या है, हम लोग साधु में घुसा रहता है। ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, जैसे गृहस्थियों में घुसा रहता है, वैसे हम लोगों में भी घुसा रहता है। गृहस्थियों में चाचा, काका, ताऊ, नाती, पंती होते हैं। हम लोगों में भी चाचा गुरु, काका गुरु, ये नाती चेला, पंती चेला, ये सब चक्कर चलता ही रहता है। वो मेरा तेरा किसी न किसी रूप में प्रकट हो जाता है। क्यों होता है? समाज का इससे नाश होता है, व्यक्ति का नाश होता है, धर्म का नाश होता है, अपराध होता है, नामापराध होता है, भक्तापराध होता है, विभाजन होता है। और विभाजन से मनुष्य शक्तिशाली नहीं बनता, शक्तिहीन बनता है। समाज शक्तिहीन बनता है। यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। संगठन ही शक्ति, कलौ संघे शक्ति कलौ युगे। ये सब भाषण करने वाला ही स्वयं कमजोर बन जाता है। जैसे अभी फोन आया कि वो हमको बुला रहे हैं जय कृष्णदास मथुरा, और साथ साथ एक आध और बड़े महात्माओं को बुला रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि बड़ों बड़ों को, कईयों को इकट्ठा न करो और बाबा को अकेले बुला लो। हमने कहा ये तुमने गलत कहा। एकता बड़ों में होनी चाहिए। जब हम लोग खुद दिखाएंगे एक होकर के, तब छोटे सीखेंगे। संकीर्णता ऊपर से चलती है। एक आदमी संकीर्ण बहुतों को संकीर्ण बना देता है। ये बीमारी ऊपर से चलती है। यद यदा चरति श्रेष्ठस्तदेवेत रोजना सयत प्रमाणम गुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। अगर बड़ा आदमी तृणादपि सुनीचे न करेगा तो नीचे वालों को अपने आप छोटा बनना पड़ेगा। तो जो बीमारी चलती है ऊपर से चलती है, नीचे से नहीं चलती। जैसे अभी कोई कह रहा था, एक नई थेरेपी निकली है वर्ल्ड में, और ऑयल थेरेपी, एंशंट इंडियन ऑयल थेरेपी। भारतीय चिकित्सा पद्धति प्राचीन, उसमें कुछ नहीं है। शुद्ध तिल का तेल या गरी का तेल हो, ऑर्गेनिक हो, यानी विदेशी खादों वाला नहीं। उसको 10 मिनट तक मुंह में रखो और भीतर भीतर उसको हिलाते रहो, कुल्ला करके जैसे करते हैं। उसके बाद उसको कुल्ला कर दो, भीतर नहीं जाए, तो उससे शरीर के जितनी खराब बैक्टीरिया हैं निकल जाते हैं और अनेक रोगों का स्वतः इलाज हो जाता है।
इसलिए भारतवर्ष में सबसे पहले उठ करके दातून करो, और नहीं तो फिर दांत की ही मैल भीतर जाती है। ये मुंह का पायरिया ही पेट का कैंसर बन जाता है, क्योंकि गंदे मुंह के लार भीतर जाते हैं, गंदगी इकट्ठी होती रहती है और कैंसर बन के मर जाता है आदमी। तो मुंह में शुद्धि हो जाए, ये अभी कुछ दिन पहले निकली इंडियन एंशंट ऑयल थेरेपी। तो कहने का भाव है कि बीमारी कहाँ से चली, ऊपर से चली, मुंह से चली और पेट में गई, सारे शरीर में गई। मुंह शुद्ध है तो पेट भी शुद्ध है, पेट शुद्ध है तो कोई रोग नहीं होगा। जो लोग हमारे पास आते हैं उनके मुंह में बदबू आती है, तो हम कहते हैं तुम दिन में 2-3 बार नमक से दातून करो, 3 बार 4 बार करो, मुंह में बदबू नहीं आनी चाहिए। बैक्टीरिया ये शरीर में जा करके नुकसान करता है। आलस के कारण कुछ नहीं कर पाते लोग। कुछ नहीं है, जरा सा नमक पीसा रख लो, जय बार भोजन करो, दांत में एक बार घुमा करके निकाल दो, सब कीटाणु नष्ट हो गए। उसी तरह से बीमारी शुरू होती है ऊपर से, चाहे शरीर की हो चाहे मन की बीमारी हो। गुरुजी संकीर्ण है तो चेला भी संकीर्ण होंगे। जाको गुरु भिखारिया शिष्य कनोड़ो जान, ये महात्माओं ने लिखा है कि बिहारी देव जी लिखते हैं कि जिसका गुरु भिखारी है तो शिष्य कनोड़ा होगा, कौड़ी कौड़ी घूरे पर से बीजने वाला होगा। कनौड़ा सबसे कमज़ोर गरीब होता है। गरीबों को बच्चे आते हैं, कूड़े खाने में पॉलीथीन बीनते हैं, इकट्ठा करके कुछ पैसा मिल जाता है तो उसको कनौड़ा कहते हैं। जिसका गुरु ही भिखारी है तो शिष्य अवश्य कनौड़ा हो जाएगा, पॉलीथीन बिना करेगा, कूड़े करकटों में से इकट्ठा करेगा कुछ। तो बीमारी ऊपर से चलती है। हमने कहा कि इसलिए ये गलत बात है कि बड़ों बड़ों को न बुलाया जाए, बुलाओ, उनको सम्मान दे दो, उनको बड़ा बना दो, झगड़ा खत्म। हम डरें कि हमारी बड़ाई चली जाएगी तो ये गलत है। अपने अहंता की रक्षा करना ये गलत है। इसके माने भगवान की कृपा हमारे ऊपर नहीं है। नैषाम ममाहम इति थी श्रा श्रृगाल भक्षे। ये शरीर क्या है? कुत्ते और सियार का भोजन है। इसकी लाश को डाल दो, कुत्ते खा जाएंगे, सियार खा जाएंगे। ये तो दाह वाह कर देते हैं। अगर न दाह करो, ऐसे डाल दो लाश को, तो कुत्ते और सियार खा जाते हैं। इस शरीर का जो वास्तविक स्वरूप है वो है कुत्ते और सियार का भोजन। और इस कुत्ते और सियार के भोजन में ममाहम बुद्धि होना ये माया है। जिसकी बुद्धि इसमें नहीं है उस पर भगवान की कृपा हो गई है। शंकराचार्य जी ने लिखा है, ये हमने पढ़ा है भाष्य के शुरू में,
बड़ी सरल भाषा में, सुंदर भाषा में भाष्य लिखा है। एक डंडा लेके जाओ एक विद्वान के पास और यूं सिर पे डंडा उठाओ, वो हटेगा, भागेगा। एक कुत्ते के पास जाओ, डंडा उठाओ, वो भागेगा। तो विद्वान में और कुत्ते में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। देहाभिमान की तराजू पे कुत्ता और विद्वान बराबर है। जब तक जीव में देहाभिमान है, माया है, नहीं है तो भगवान की कृपा है। चाहे विद्वान है, चाहे साधु है, चाहे संत है, ये शास्त्र प्रमाण से बता रहे हैं। आचार्यों ने बताया, ब्रह्मा जी ने बताया। एकमात्र कृपा के तौलने का तराजू है कि हमारी ममाहम बुद्धि कितनी घट गई है। और ममाहम बुद्धि बढ़ रही है तो इसके माने माया की कृपा बढ़ गई है। हम माया की ओर जा रहे हैं, भले हम माला फेर रहे हैं, चाहे कुछ कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। एकमात्र तराजू है, थर्मामीटर है कि वो नैशाम ममाहम अतिथि श्वाश्रिगाल भक्षे। ये कुत्ते और सियार का भोजन जो शरीर है, इसमें ममाहम यदि बुद्धि हट जाएगी, इसके माने भगवान की कृपा हो गई उस पर। संसार के जितने जीव हैं बस इसी में मर रहे हैं। बुढ़ा है, विद्वान है, बाप है, माँ है, बेटा है, बेटी है, स्त्री है, पुत्र है, और इसीलिए किसी धर्म की सिद्धि नहीं हो रही है। न पातिव्रत धर्म सिद्ध हुआ, न पितृधर्म, न मातृधर्म। इसीलिए भागवत में कहा गया, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यंति सूर्य। जिस बारे में लोग, विद्वान लोग मोहित हो जाते हैं। सूर्य माने पराकाष्ठा का विद्वान, वे सब मोहित हो रहे हैं। वही हालत हो रही इस समय समाज में। बोले षड्दर्शनाचार्य हैं, लेकिन शास्त्रार्थ कर रहे हैं। क्यों? मोह है। इसका एक प्रमाण और ले लो। मधुसूदन सरस्वती जी नामी भक्त हुए हैं, जिनकी कथा भक्तमाल में भी आती है। ये जगत विजयी विद्वान थे। अद्वैत संप्रदाय के आचार्यों में हैं। पीछे भक्त बन गए। उन्होंने स्वयं लिखा है, अद्वैत वीथि पथिकई रूपास्या स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा। अद्वैत मार्ग के रास्तों पे चलने वाले जो साधक थे, उनका मैं उपास्य था, आचार्य था। अद्वैत वीथि पथिकई उपास्या। क्यों? स्वराज्य लब्धासन सिंह दीक्षा। स्वराज्य, स्वात्मानुभूति भगवान की, उसमें मुझे प्राप्त था। दीक्षा माने दिव्य दृष्टि भाव। दिव्यम भावम यतो दद्यात् क्षुण्यात् दुरितान च अतो दीक्षेति सा प्रोक्ता सर्वागम विशारदयी। दीक्षा है क्या? केवल कान लेकर के और गुरु के पास मंत्र ले लिया, यही दीक्षा नहीं है।
दीक्षा है दिव्यम भावम यतो दद्यात्, दिव्य भावनाओं को देता है गुरु। अक्षिणोति दुरितानि च, उससे दिव्य भावों से पाप नष्ट हो जाता है। दी का दी दिया, अक्षिणोति गक्षा, अतो दीक्षेति सा प्रोक्ता सर्वागम विशारदई। दिव्य भाव की जगह अगर कहीं संकीर्ण भावों की प्राप्ति हुई तो विनाश हो गया। और क्यों कि श्रीमद् भागवत में इस बात को लिखा है, जनो जनस्य 8वें स्कंद के 24वें अध्याय के 50वें श्लोक के आसपास, जनो जनस्यादिशिते सतीम मतीम। गुरु बन जाता है हम जैसा आदमी अज्ञानी और असत बुद्धि का दान करता है। जनो जनस्यादिशिते सतीम मतीम है 51। इससे और क्या क्या हुआ नुकसान? यया प्रपद्येत दूरत्यम तमा, ऐसी अंधकार में पहुंच गया दीक्षा लेने के बाद कि जिससे कभी निकल नहीं पाएगा। दूरत्य अंधकार। इसीलिए ऐसी स्थिति में भगवान को गुरु मान लेना चाहिए। तुम हो अव्यय ज्ञान देते हो, त्वम अव्ययम ज्ञानम अमोघ मंजसा प्रपद्यते येन जनो निजम पदम। इस श्लोक को कह रहे थे तो कुछ लोग बहस करने लग गए कि इसके माने कि आप दीक्षा का विरोध कर रहे हैं। हमने कहा हम थोड़ी कर रहे हैं भाई, ये तो भगवान के सामने बात कही जा रही है। तुमको अनुकूल नहीं रही क्योंकि तुम्हारी भावनाएं संकीर्ण लोगों के प्रभाव से प्रभावित है, और तुम भगवान के सामने की बात नहीं मान रहे हो। हम खंडन तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन होता यह है कि मनुष्य संकीर्ण बन जाता है। यही शंकर जी ने कहा, उमा राम सम हित जग माही, गुरु पित मातु बंधु पति नाही, प्रभु नाही। संख्या याद नहीं है, चौथे कांड अरण्य कांड में शायद है, किष्किंधा का 12। उमा भगवान के सामने हितैषी गुरु भी नहीं हो सकता। तो इसके माने ये नहीं कि गुरु का खंडन कर दिया गोसाई जी ने या महादेव जी ने। उमा राम संग किष्किंधा 14 12, हित जग माही, न गुरु इतना हित करता है, न पिता न माता। तो इसका यह मतलब नहीं कि माँ का खंडन किया, पिता का खंडन किया। स्थिति बता रहे हैं, जब तक जीव में स्वार्थ है, अहम है, तब तक वो सुहृद नहीं बन सकता, हितैषी सच्चा नहीं बन सकता। हर माँ चाहती है कि ये बेटा हमारी बात माने। हर स्त्री चाहती है कि हमारे पतिदेव हमारी बात माने। माँ बाप की नहीं, अलग हो जाती है। बस यही झगड़ा है संसार में, मेरापन का। कबीरदास कहते हैं कि माँ तो कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा, नारी कहे ये भुजा हमारा, नारी कहे ये पति हमारा, बहन कहे वीर मेरा। सब लोग मेरा मेरा कहते हैं। बहन कहती तू मेरा भाई है, मेरापन बन कर रहे। स्त्री कहती तू मेरा पति है, किसी की मत मान।
माँ कहती तू मेरा बन। बस यही झगड़ा है संसार में। ये ममाहम का ही झगड़ा है और कुछ नहीं है। वही झगड़ा यहाँ हमारे समाज में भी है, भक्तों में, साधुओं में, विद्वानों में, हमारा मान, हमारा सम्मान, नेताओं में, लीडरों में, सब जगह, घर घर, माँ में, बाप में, स्त्री में, पुत्र में, यहाँ तक कि डाइवोर्स हो जाता है छोटी सी बात पर। हमने सुना किसी का चाय पीने का टाइम था 8 बजे और स्त्री का था 1 घंटा पहले 7 बजे, इस बात पर डाइवोर्स हो गया। तो झगड़ा चाय का नहीं है, मैं मेरा का है झगड़ा। कोई भी पार्टी एक नहीं है, सब में झगड़े हैं, हर घर में झगड़े हैं, हर साधु में झगड़े हैं, हर विद्वान में झगड़े हैं। क्यों हैं? मैं मेरापन। गुरु चेला में झगड़ा है, मुकदमा चल रहा है, संप्रदायों में झगड़ा चल रहा है। बोले हम इस संप्रदाय के प्रेसिडेंट हैं, हम इसके जीबीसी हैं, हमारी ऑर्डर की अवहेलना की गई तो इसलिए गेट आउट, तुमको संप्रदाय से बाहर कर दिया गया। ये क्या है? ये केवल मैं मेरापन का झगड़ा है और कुछ नहीं है। शंकराचार्य जी ने लिखा है, जैसे एक गमार पशु देहाभिमान के तराजू पर एक है, वैसे चारों वेद का विद्वान भी देहाभिमान की तराजू पर एक है। कुत्ता जैसे डंडे को देख के भागता है, एक चारों वेद का विद्वान भी भागता है। इसीलिए सच्चा भक्त कौन है? जो सबसे छोटा है वो सच्चा भक्त है। तृणादपि सुनीचेन, घास के ऊपर पांव रख दो, घास मना नहीं करेगी कि तुम हमको क्यों कुचल रहे हो। तुम चले गए, थोड़ी देर में उठ जाएगी अपने आप, प्रतिशोध नहीं करेगी। हाँ, देहाभिमान है तो भागेगा, नहीं तो नहीं भागेगा। डंडा नहीं है, बम भी गिरेगा तब भी भगवान बचाएगा। प्रहलाद को बचाया भगवान ने, नहीं बचाया। प्रहलाद के ऊपर इतने अत्याचार हुए हैं। हम कल एक लिस्ट बना रहे थे और बना नहीं पाए। 7वें स्कंद में प्रहलाद जी की कथा आती है। सात 5 43 44 दिग्गजई, जिनने हाथियों ने दिशाओं को पकड़ रखा है, ये हाथी नहीं जो घूम रहे हैं। दिग्गज पहाड़ों, सैकड़ों पहाड़ों से भी बड़े होते हैं। उनको बुलाया गया कि तुम उस लड़के को कुचल दो, किसी दिशा में जाओगे तो बचेगा नहीं। दिग्गज लोग आए, दंतशूक कहते हैं, बड़े बड़े सर्प, अजगर वगैरह बुलाए गए और उनसे लपेटा गया उनको। दिग्गजों के आगे डाल दिया गया कि इसको मारें। अजगर बड़े बड़े विषधर सर्पों से, ऐसे ऐसे सर्प होते हैं
कि लपेट लेते हैं। और जब यहाँ आए, बहुत पुरानी बात, 60-70 वर्ष पुरानी बात, तो लोगों ने एक घटना सुनाई थी मानपुर में। हम यहाँ टहलने जाते थे उस ऊंचे गांव वाले पहाड़ पर, तो यहाँ से चढ़ रहे थे, तो ग्वारियाओं ने सुनाया कि महाराज एक सर्प ऐसा है जो ऐसे पाँवों में, गायों के चारों पाँवों में ऐसे उसको बांध देता है और थन से दूध पी जाता है, और गाय हिल नहीं सकती है क्योंकि पाँव उसने लपेट दिया। तो याद आया कि प्रहलाद को नहीं लपेट पाया कोई सर्प, बड़े बड़े अजगर फेंके गए, लेकिन एक सर्प में इतनी अक्ल है कि पाँव बांध देता है और दूध पी लेता है। लेकिन बड़े बड़े अजगर बुलाए गए, बेकार हुए। अभिचार कहते हैं मंत्रों के प्रयोग से जो मारा जाता है, यानी कृत्या राक्षसी जैसा पैदा किया था दुर्वासा ने। प्रहलाद पर प्रयोग किए गए, कुछ नहीं हुआ। अवपातन कहते हैं पहाड़ की चोटी से, सबसे ऊंची चोटी से गिराया गया, 1000 फीट ऊंची चोटी से, और ज्यादा बड़े बड़े पहाड़ हैं 1000 फीट से भी ऊंचे। अवपातन माने पहाड़ों के चोटी से गिराया गया और कुछ नहीं हुआ। मायाओं को प्रयोग किया गया शंबरासुर ने, जाने कितनी तरह की मायाएं हैं। सन्निरोध कहते हैं बंद किया गया गुफाओं में, ऐसे ऐसे बिलों में बंद किया गया जहां हवा नहीं है। सम्यक निरोध सन्निरोध कहते हैं, जहां हवा नहीं पहुंच सकती है उन जगहों पर बंद किया गया। गर्दा नहीं है, कालकूट जहर पिलाया गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कई कई महीनों तक, यानी कई कई महीनों तक भोजन नहीं दिया गया, अभोजन, कुछ नहीं हुआ। हमने अभी सुना था इतिहास में कि जब स्पेन में और इंग्लिश लोगों में लड़ाई चल रही थी, तो किसी जासूस को पकड़ लिया और उससे भेद लेना था, तो उसको बर्फ में डाल दिया। बर्फ में डालने से इतना कष्ट होता है कि अपने आप भेद दे देता है। बर्फ में छोड़ा गया प्रहलाद जी को। अग्नि कहते हैं आग में धधकती भई आग में जलाया गया, जाने कितनी बार। इस लड़के को डाल दो और सलिल माने समुद्र में पानी में डुबाया गया। पर्वताक्रमण, पर्वतों से पीसा गया, आक्रमण में पीसा गया, और कोई भी मार नहीं पाया उनको, क्योंकि अपापम। सर्प का जहर भी तभी चढ़ेगा जब हमारे हृदय में पाप होगा। ये श्लोक जो 44वां है, इसी का विवरण पद्म पुराण मिलता है कि पिताजी आप मार मुझे नहीं सकते। चैलेंज किया है प्रहलाद ने, क्योंकि मेरे भीतर पाप नहीं है। सबसे बड़ा पाप क्या है, इसको समझो।
पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। रामायण का एक एक चौपाई मंत्र है। कुछ लोग हमको कहते हैं बड़े क्या हैं, मतलब रसिक नहीं हैं, क्योंकि ऐसी चौपाइयाँ बोलते हैं जिनका कोई संबंध नहीं रस से। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम दूसरों में जो अभाव करते हो, कराते हो, ये तुमको श्रीहीन कर रहा है। तुमको रस वस कुछ नहीं मिलना है। तुम अपने आप एडवर्टाइजमेंट करते रहो। जब तक कषाय है, भगवान नहीं मिलेगा, भगवान का रस नहीं मिलेगा। हन तस्मिन जन्मिन, आकाशवाणी में कहा था भगवान ने, तुम मेरा दर्शन नहीं कर पा सकते हो, क्योंकि भगवान मां माम द्रष्टुम रहती, पहला स्कंद में शायद 7वां अध्याय है। दुर्दर्शो हम, क्या है पूरा श्लोक, क्या है? अभिपक्व कषायाणाम दुर्दर्शो हम कुयोगी नाम। जब तक कुयोगी है, कषाय है, वो कितनी भी अपनी तारीफ कर रहा है, झूठ है। न उसमें रस है, न प्रेम है, फिर भगवान तो हो ही नहीं सकता। ये भगवान की वाणी है। नारद जी से कहा, अविपक्व कषायाणाम दुर्दर्शो हम कुयोगिनाम। तुमने योग का ढोंग कर रखा है, हो कुयोगी। एक काम क्रोध मोह लोभ ये सब अनर्थ हैं, कषाय हैं। छः का 22। ये ठनाठन रसिक वही है। महावाणी में लिखा है, झूठ क्रोध निंदा तज दे। जो झूठ क्रोध निंदा को छोड़ देता है, रसवाणियों में यही कहा गया। और तुम झूठ बोलते हो, अपनी प्रशंसा करते हो, क्रोध करते हो, द्वेष करते हो, तुम्हारे में रस कहां से आ जाएगा? संकीर्णता की ये हालत है कि हम जब आए थे यहाँ ब्रज में, तो हमारे गुरुदेव ने कहा था कि बेटा संकीर्णता से दूर रहना। यहाँ धाम बहुत ऊंचा है, लेकिन यहाँ वैष्णवी माया है। और फिर हम तमाम संत सत्संग करने जाते थे, जहाँ जहाँ नाम सुनते थे, नए नए आए थे। एक स्थान पे पहुँचे तो बोले, देखो हमारे यहाँ नित्य विहार है, वो संसार में कहीं नहीं है। हम बैठ के सुनने लग गए। बोले देखो हमारे यहाँ 6 प्रकार का नित्य विहार है। अब हमें याद है, बहुत पुरानी बात है, 60 साल पुरानी बात है। बोले एक नित्य विहार तो वो है, शैया पर लाल लल्ला विहार कर रहे हैं, शैया से नीचे नहीं उतरते हैं। हमने अच्छा। और दूसरा नित्य विहार है, शैया से नीचे उतरते हैं, सखियों से बात भी करते हैं। ऐसे उन्होंने विस्तार से 6 प्रकार के बताए थे। अब हमें याद यूँ नहीं है कि हमने उस बात का ध्यान दिया नहीं। इन्होंने तो ठाकुर श्री जी को पत्थर की मूर्ति बना दिया। लेटे हैं तो लेटे ही रहेंगे, न उठेंगे न बैठेंगे। ये क्या है? संकीर्णता नहीं तो और क्या है? तुमने जड़ बना दिया, ऐसा रसिक बनाया उनको कि लेटे लेटे हैं। ऐसा तो शेख साई पौड़ानाथ भी नहीं है। महालक्ष्मी से विहार करते हैं और तुमने उनसे भी आगे पहुंचा दिया। तो हमारे दिमाग में बात जची नहीं कि भगवान चल विग्रह है, चलता है फिरता है,
इन्होंने कैसा नित्य विहार बना दिया जो शैया से नहीं उतरता है। तो संकीर्णता ही माया है। ममाहम इति धी श्वश्रिगाल भक्षे, हिंदी में समझो मैं और मोर तोर तय माया, जय बस कीने जीव निकाया। कोई भी ब्रह्मा से लेकर के देवताओं से लेकर के जीव बचा नहीं है इससे मैं मेरापन तू तेरापन से। इसी को छोड़ दिया, वैष्णवता आ गया। छठम के स्कंद में 16वें अध्याय में, संख्या याद नहीं, कह क्षेम निज पर्यो कियान अर्थ स्वपुर द्रुहा धर्मेण स्वद्रोहात तब कोपह परपीडियाच तथा धर्म। क्या संख्या है? 42। तुम जो सिखाते हो उससे तो भगवान का कोप मिलेगा। तुम जो नित्य विहार सिखा रहे हो, स्वद्रोहात तब कोपह, भेद बुद्धि सिखा रहे हो। और साधारण लोग बेचारे इसी चक्कर में आ जाते हैं। विषमता सिखा रहे हो, विषम मतिर न यत्र नृणाम त्वम अहम मम तवेति च यदन्यत्र, विषम धिया रचितः सा ही अविशुद्ध क्षयिष्णु अधर्म बहुलः। तुम अधर्म सिखा रहे हो और उसका फल है कि समाज में अधर्म फैल रहा और क्षयिष्णु समाज नष्ट हो रहा है। क्षयिष्णु माने विनाश की ओर जाने वाला। समाज को हम लोगों ने विनष्ट कर दिया संकीर्णता सिखा करके। यहां तक कि भक्तमाल जिन्होंने पढ़ा है, शैव और वैष्णव की इतनी लड़ाइयां हुई हैं। चोल देश का राजा था, उसने बुलाया था रामानुज स्वामी को, शैव था, कि रामानुज स्वामी जा जाए तो उनकी आंख फोड़ दिया जाए, ये वैष्णवता का प्रचार कर रहे हैं। और उनको रोक दिया शिष्यों ने कि आप मत जाइए, हम जाते हैं। तो वो उनके शिष्य और उनके गुरु वो दोनों गए। कथा बड़ी लंबी, मतलब उनकी वहाँ आँख फोड़ी गई। और भक्तमाल में पढ़ लेना। यह हालत था हमारे अध्यात्म पद का। राजा तक संकीर्ण बन गया शिष्य बन करके। सारे देश में ये लड़ाई होती रही, शैवों की वैष्णवों की। तो उससे क्या हुआ? समाज तेजहीन बन गया। तो ये संकीर्णता आती क्यों है, ये हमारे मन में शंका थी। समय हो रहा है इसलिए थोड़े में बताएंगे। घटनाएं तो इसकी बड़ी लंबी लंबी है। और कथाओं को कहें तो बहुत विस्तार होगा, लेकिन मूल बात है संकीर्णता क्यों आती है। हम मान लो धर्माचार बन गए, गुरु बन गए या कुछ बन गए, और जीव धर्म है हमारे भीतर, मैं और मेरापन भरा हुआ है। आचार्य बन गए, मंडलेश्वर बन गए, जगत गुरु बन गए, जितनी बड़ी बड़ी उपाधियां हैं, या यहां आए तो जीबीसी बन गए, ये सब उपाधियां हैं। जैसे जगत गुरु एक टाइटल है, महंत एक टाइटल है, तो जीबीसी भी एक टाइटल है।
और वो समझता है कि हाँ हम कुछ हैं, आई एम जीबीसी। आई की जो प्रतीति हो रही है वही माया है। हम तो बोल रहे थे वृंदावन में, लोगों ने फील किया कि जीबीसी शब्द गलत है। जीबीसी का मतलब होता है गवर्निंग बॉडी कंट्रोल, जो शासन को करता है। जीबीसी हटा करके एसबीसी रखना चाहिए, सर्विस बॉडी कंट्रोल। चैतन्य महाप्रभु ने जो दास भाव स्थापित किया, जीव दास है, वो गवर्निंग करने का पावर उसमें नहीं है, सर्विस करने की पावर है। लेकिन कुछ लोगों ने हित की बात को न समझ करके आलोचना समझा और फील किया, क्योंकि वो जो संकीर्ण बुद्धि का होता है वो सीधी बात को भी उल्टा समझता है। जैसे वायरलेस है, एक होता है ट्रांसमीटर जिससे वो फॉरकास्ट किया जाता है, और एक होता है रिसीवर। रिसीवर गलत है तो सब बेकार है, रेडियो नहीं आएगा। उसी तरह से भगवान ने कहा कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान कोई ज्ञान प्राप्त होगा, और श्रद्धा नहीं है तो कहते रहो, तब साक्षात भगवान भी ज्ञान देंगे। भगवान गए दूत बन करके वहां पांडवों के, और कौरवों ने कहा पकड़ लो इस कृष्ण को, लो साहब ज्ञान दे दो, उसका दंड भोगो। टूट पड़े कौरव लोग हथियार लेकर के। भगवान ने विराट रूप दिखाया, भागे वहां से हटे, सब मूर्छित हो गए, आंख से दिखना बंद हो गया विराट रूप देख करके। हाथ गिर पड़े, टूट पड़े, हथियार गिर पड़े, सारी सभा मुर्दा हो गई। तब वहां से निकल के आए भगवान। क्यों? उपदेश देने गए थे। उपदेश वालों को यह दंड मिलता है, दिखा दिया। हनुमान जी साक्षात शंकर हैं, उपदेश करने गए रावण को, बिनती जरो करो जोर कर रावण, और मान तज मानो मोर सिखावन। हाथ जोड़कर मैं कर रहा हूं कि रावण अहम भाव छोड़ दे, और कल्प तक तेरा राज बना रहेगा, नहीं तो राम अभिमुख सम्मत संपत्ति प्रभुताई, पाई रही जाई रही पाई बिन पाई। तो नष्ट हो जाएगा। सावधान कर रहे हैं, सुन दंस कंठ कहो पदरूपी, राम अभिमुख त्राता नहीं कोई पी। रावण सुन के बोला, अहो मिला मोहि कपिबर गुड़ ज्ञानी, एक बंदर हमको शिक्षा दे रहा है, पकड़ लो इसको, मार डालो। तो उचित शिक्षा करने वाला दंड का भागी होता है समाज में। इसीलिए कुछ लोग हमको सम्मति देते हैं कि आप ऐसे विषयों पर मत बोला करिए, ऐसे विषयों को मत दिखाइए, लेकिन हम जरूर बोलते हैं, क्योंकि हमारे हृदय में द्वेष नहीं है। हमें इतना विश्वास है कि हम हित की दृष्टि से कहते हैं, कर्तव्य समझ के कहते हैं। तुम फील करते हो, करते रहो, तुम्हारा रिसीवर गलत है। तो संकीर्णता क्यों आती है, उसका उत्तर हमको भागवत में मिला। महादेव जी, ब्रह्मा जी भी जिसको नहीं समझ सकते हैं, दूसरे स्कंद में शायद 6वें अध्याय में श्लोक आता है,
नाहम न यूयम यदृताम गतिर विदुर हैं 6:36। ब्रह्मा जी बोले न मैं जानता हूं उस भगवान की महिमा, न तुम जान सकते हो। यदृताम गतिम, उनकी सत्य गति को हम तुम नहीं जान सकते। किमु वामदेव, महादेव जी क्या जानेंगे, कोई नहीं जानेंगे। जब मैं और ब्रह्मा शंकर नहीं जान सकते क्योमुता परे सुरा, तो और देवताओं की तो कोई बात ही नहीं है। बोले फिर भी लोग कहते हैं, अटकल पच्चू लगाते हैं, 6 ब्लाइंड मैन मीट एन एलिफेंट की तरह है। 6 अंधे गए, हाथी कैसा है, किसी ने उसके पांव पकड़ा, बोले अरे हाथी तो एक खंबा होता है भाई। अंधे थे, सारा शरीर देखा नहीं। किसी ने उनकी पूंछ पकड़ी, बोले हाथी एक बुहारी होता है, पूंछ में वैसा बाल होता है ना। किसी ने दांत पकड़ा, अरे हाथी लोहे का खंबा होता है, रॉड है रॉड। किसी ने हाँ यूँ हाथ पकड़ के कान की ओर हाथ दौड़ाया, बोले हाथी एक सूप होता है और कुछ नहीं होता है, फट फट करता है। किसी ने सूंड पकड़ा तो उसने कहा, लपेट लिया, ये तो सर्प होता है, हाथी अजगर होता है। तो एक कहानी बन गई, 6 ब्लाइंड मैन मीट एन एलिफेंट। वही बात यहां भी है, तन माया मोहित बुद्धियस्त्विदम, उसकी माया से मोहित बुद्धि वाले हम लोग, विनिर्मितम, माया ने बनाया है, आत्मसमम विचक्ष में, अपने समान सोचते हैं। अब हर जीव अपनी बुद्धि के अनुसार सोचता है, वह ईश्वर है। किसी ने देखा फट फट हो रहा है, बोले भगवान सूप है। अंधे कंधे ने कहा भगवान सूप है। किसी ने कहा भगवान बुहारी है, पूंछ पकड़ा। तो ये क्यों है, बोले इसका कारण है। कपिल भगवान बोले भैया भक्ति को भी हम लोग राजस तामस सात्विक कर देते हैं। 3 स्कंद में 29वें अध्याय में, संख्या याद नहीं है, भक्ति योगो बहुविधो मार्गैर भामिनि भाव्यते, हैं 7, स्वभाव गुण मार्गेण पुंसाम भावो विविध्यते। अलग अलग स्वभाव है, अलग अलग गुण है, कर्म है, उसके अनुसार भाव बदलते रहते हैं। जब भाव बदलते रहते हैं तो उसी के हिसाब से वो भगवान की व्याख्या करता है। विनिर्मितम चात्म समम वीक्षक्ष में, चाहे वैष्णव बन जाओ, चाहे सन्यासी बन जाओ, तुम्हारे जैसे भाव हैं, चाहे धर्माचार्य बन जाओ, चाहे गुरु बन जाओ, चाहे कुछ बन जाओ, उन भावों के अनुसार ही तुम बोलोगे। भगवान के बारे में कोई कह नहीं सकता है, लेकिन फिर भी तदपि कहे बिन कहा न कोई, छुपाई छुपाई पूरी याद नहीं है। बिना कहे कोई नहीं रहता, उसका स्वरूप वर्णन कोई नहीं कर सकता, लेकिन आत्मसमम विचक्ष में है। हर आदमी अपनी भावना के अनुसार बोलता है। अब उसकी भावों में मैंपना मेरापन है तो वो संकीर्णता बन जाती है। अच्छा, इस प्रसंग को अभी 2 मिनट और लेंगे, फिर खत्म कर देंगे। संकीर्णता है क्या? कीर्ण धातु से छेदने से कीर्ण शब्द बनता है। अच्छी तरह से छेद दिया, संकीर्ण बन गया। अच्छी तरह से छेदा मतलब क्या किया? कोई चीज बड़ी ठोस थी, उसमें छेद कर दिया, संकीर्ण बन गई। हर आदमी जीव क्यों है? देश काल से परिच्छिन्न है। संकीर्णता क्या है समझो।
जब देश काल से परिच्छिन्न जीव, भगवान कौन है? जो देश काल से अपरिच्छिन्न है, देश काल की सीमा में नहीं आता है। वो काल कर्म आदि से अपरामिष्ट पुरुष विशेष ईश्वर है। न काल से परिच्छिन्न है, न कर्म से। आशय मने संस्कारों से, चित्तों से, जो अपरामृष्ट है, मने जिसको छू नहीं सकते। पातंजलि का सूत्र है कि काल कर्म, सूत्र भूल गए हैं, इनसे जो अपरिच्छिन्न है, छू नहीं सकते जिसको। हाँ, क्लेश कर्म और आगे क्या है? क्लेश कर्म और आगे शब्द गड़बड़ हो गया है। चलो खैर, जिसको राग आदि क्लेश नहीं छू सकते हैं, कर्म नहीं छू सकते, अपरामृष्ट कभी छू नहीं सकती सीमाएं, और उस भगवान को हम सीमा में बांध देते हैं। ये संकीर्णता है। अभी अगर पूछे कोई कि फिर आप क्यों कहते हैं ब्रज के बाहर ठाकुर जी नहीं जानते हैं, जाते हैं, ये अलग विषय है, ये हम कल बताएंगे। यद्यप सुनने में लगता है विरोधी है। हाँ, क्लेश कर्म विपाक आशयी अब सूत्राया अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। जहां क्लेश नहीं है, राग आदि नहीं है, तत्संबंधी कर्म नहीं है, तत्संबंधी विपाक माने उसका फल नहीं है, सीमित हो गया। आशय तत्संबंधी संस्कार नहीं है, ये सब अपरामृष्ट उसको छू नहीं सकते हैं। ऐसा जो अपरिच्छिन्न तत्व है वो ईश्वर है। तुलसीदास जी ने लिखा है, चलो 1-2 मिनट और ले लेते हैं, पूरा कर दें, कि जिन बांध्यो सुर असुर नार नग, प्रबल कर्म की डोर, सोई अविच्छिन्न ब्रह्म जशुमति हट बांध्यो सकत न छोर। जिस भगवान ने सारे संसार को कर्म की डोरी में बांधा है, देवता असुर सब, वही अपरिच्छिन्न भगवान। ऐसा नहीं उतार लिया तो छोटा सा लड़का बन गया तो परिच्छिन्न बन गया। सोई अपरिच्छिन्न ब्रह्म जशुमति हट बांध्यो सकत न छोर। बांध दिया, वो छुड़ा नहीं सकता। ये लीला संबंधी परिच्छिन्नता है। इसी को माधुर्य कहते हैं। कल क्या उत्तर दे देंगे, आज ही दे देंगे, कल विषय उठे न उठे। जब लीला में सर्वशक्तिमान नरलीला करता है तो एकदम प्राकृत बन जाता है, वही है माधुर्य। ब्रज में जो माधुर्य है वो ऐसा नहीं कि भगवान कमजोर बन गया, बंध गया, लेकिन माधुर्य निगीर्णित ऐश्वर्य है। हमारे बाबा कहते थे कथा में, ऐश्वर्य 2 प्रकार का होता है, लीला 2 प्रकार की होती है। एक ऐश्वर्य निगीर्णित माधुर्य, एक माधुर्य निगीर्णित ऐश्वर्य।
एक तो ऐश्वर्य माने ईशता, बड़प्पन, ऐसा बड़प्पन जिसको माधुर्य निगल गया, माधुर्य हावी हो गया उसके ऊपर, उसकी ईशता को उसने दबा दिया, वो ब्रज में है। और एक ऐश्वर्य निगीर्णित माधुर्य, भगवान मधुर तो हैं, कभी उनमें ऐसा नहीं कि मधुरता नहीं रहती है, रसो वैसा रस रूप हैं। उन वैकुंठ में चतुर्भुज लीला कर रहे हैं, वहाँ भी मधुर हैं। शांताकारम कमलनयनम मेघवर्णम शुभांगम, वे उनके नेत्र मधुर हैं, सब मधुर हैं, लेकिन वहाँ ऐश्वर्य निगीर्णित माधुर्य है। ऐश्वर्य ने माधुर्य को दबा रखा है। दोनों विरोधी शक्तियां हैं। यशोदा कहती है मैं बांधूंगी, तो ऐश्वर्य शक्ति कहे नहीं, तुम कैसे बांधोगी, कहीं ब्रह्म को बांध सकती हो। तो वो 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है। ये ऐश्वर्य माधुर्य शक्ति की लड़ाई है आपस में। ऐश्वर्य कहती है कि नहीं, तुम बांध नहीं सकती हो भगवान को। माधुर्य शक्ति कहती नहीं, तुझे बंधना पड़ेगा। तो वहां ऐश्वर्य निगीर्णित माधुर्य है, ऐश्वर्य में धामों में, और ब्रज में माधुर्य निगीर्णित ऐश्वर्य है। इसलिए ग्वाल बाल बैकुंठ में जाकर के बोले, कहा करें बैकुंठ ही जाए। बैकुंठ जाके क्या करेंगे, जहां नहीं बंशी बट जमुना, नंद जशोमति नंद की गाय, बाबा नंद जशोमति माय। ऐसे बैकुंठ में जाके क्या करेंगे। तो माधुर्य माने कि ऐश्वर्य है वहां, लेकिन माधुर्य हावी है। भगवान तेरे को बंधना पड़ेगा। और लिखते हैं कि जाकी माया बस बिरंज शिव, नारद पार न पायो। जिसकी माया से ब्रह्मा नारद भी आज तक पार नहीं पा गए। नाच रहे हैं दिन रात नाच रहे हैं। विधि हरि शंभु नचावन, हर सके को जावन हरा। ब्रह्मा शंकर भी नाच रहे हैं। जाकी माया बस बिरंच शिव, नारद पायो करतल ताल। बजाई ग्वाल युवतिन सोई नाच नचायो। उसी को अहिरिनियां नचा रही हैं। करताल ताल बजाए ग्वाल युवतिन सोई नाच नचायो। ताई अहिरी की छोरियां छछिया पर छाछ पे नाच नचावें। इसको जो मानते हैं वो माधुर्य के उपासक हैं। जो इसमें शंका करते हैं, शंका कई कारण से होती है। प्रसंग लंगा हो गया, कल बताएंगे, याद रहा तो।